नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नवावो देवाः क्षुधामिद्वदं ददरूताशेतमुपा गच्छन्ति मृत्यवः उतोरये प्रणतो नोपा दश्यत्यात्युता प्रणता मर्डितारं न विन्दते। नवाहुदेवाः क्षुधामिद्वदं ददरूताशितमुपा गच्छन्ति मृत्युवः उतोरये प्रणतो नोपा दश्यत्युता प्रणता मर्डितारं न विन्द्यते। ऋग्वेद के दशम मंडल का यह दिव्य उपदेश है। ऋग्वेद के दशम मंडल का 117वां सूक्त जो है वह लोक कल्याणकारी सूक्त धनान्नदान सूक्त है। धनान्नदान, अन्नदान का महत्व ऋग्वेद में इस सूक्त में बताया गया है। ये सूक्त जो है ये उपदेश परक है। मनुष्य को आचरण का उपदेश किया गया है। अन्नदान का महत्व इस सूक्त में समझाया गया है। मर्त्यलोक में अन्नदान की महिमा अपार है। धनी के धन की सार्थकता इसी में होती है जो अन्नदान करता है, जिसमें एक क्षमता है, जो धन से संपन्न है, उसे यथा समय अन्नदान करना चाहिए। दानशीलता का महत्व इस सूक्त में बताया गया है। नवाहुदेवाः क्षुधामिद्वदं ददरूताशीतमुपा गच्छन्ति मृत्यवः। जो अन्नदान करता है बहुत बड़ा श्रेष्ठ कार्य वह करता है। उतोरई प्रणतो नोपा दश्यत्युताप प्रणत मर्डितारं न
विंदते। भूखे को भोजन ना देकर जो स्वयं भोजन करता है, एक दिन मृत्यु उसके प्राणों को हर लेती है। भूखे को भोजन देकर ही भोजन करना चाहिए, और ऐसा आचरण जो करता है उसका धन कभी घटता नहीं। किसी के मुख का अन्न छीनकर जो जीवन जीता है वह तो पाप ही जीता है। दूसरे का भोजन छीनकर जो स्वयं अन्न ग्रहण करता है उसे जीवन में केवल दुख ही प्राप्त होते हैं, उसे सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। ऋग्वेद ने यह संदेश दिया है, आचरण का शास्त्र है। धनवान व्यक्ति को चाहिए कि बड़ी नम्रता से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम भाव से वो यथा समय अन्नदान करें। युधिष्ठिर महाराज का जीवन ऐसा ही है। धर्म का पालन करने वाले हैं, इसीलिए धर्मराज कहलाते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में संजय जी महाराज से धृतराष्ट्र ने पूछा है, कुरुवंश के राजा, कौरवों के पिता, जिनके अंतःकरण में ममत्व भरा हुआ है। पहला श्लोक ही धृतराष्ट्र का है और कुरुक्षेत्र के बारे में है। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ यह पूछ रहे हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडव और मेरे पुत्रों के बीच में क्या हुआ यह मुझे बताओ। संजय जी महाराज को दृष्टि प्राप्त हुई है। व्यासो नारायण भगवान ने संजय महाराज को दृष्टि दी है। देने के लिए आए थे धृतराष्ट्र को। व्यासो नारायण भगवान ने कहा था, हे धृतराष्ट्र, मैं तुम्हें दृष्टि देने आया हूं। ऐसा युद्ध होने वाला है जो कभी नहीं हुआ। आज तक वैसा युद्ध कभी नहीं हुआ, ना तो देखा गया है ना तो सुना गया है। तुम्हारे राज्य शासन में यह युद्ध हो रहा है, किंतु तुम तो अंधे हो, तुम तो देख नहीं सकोगे। मैं तुम्हें दृष्टि देने आया हूं। यहां पर बैठकर तुम उस युद्ध को देखो। हाथ जोड़ लिए धृतराष्ट्र ने। व्यासो नारायण भगवान साक्षात नारायण है, ज्ञान अवतार है, दृष्टि देने आए हैं। और
ये मूढ़ता देखिए राजा की। परमात्मा स्वयं दृष्टि देने आए हैं, वह लेता नहीं है। क्षमा कीजिए भगवान, मुझे दृष्टि नहीं चाहिए, आप संजय को दीजिए, संजय मुझे बताएगा। और व्यासो नारायण ने वह दिव्य दृष्टि संजय को दे दी। राजभवन में बैठकर संजय जी कुरुक्षेत्र की भूमि का प्रसंग देख रहे हैं और देखकर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानिकं यूढ़ं दुर्योधनस्तदा। संजय जी ने जो देखा वो बताने लगे। संजय उवाच, कहने लगे, दृष्ट्वा तु पांडवानिकं यूढ़ं दुर्योधनस्तदा। पहला वृत्तांत जो है वो दुर्योधन का है। कौरव पांडवों की सेना इकट्ठा हुई है। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी महाराज के सन्मुख आ गए और द्रोणाचार्य जी से कह रहे हैं, आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत्। विनती कर रहे हैं कि हे आचार्य, देखो आपके सन्मुख आपके शिष्य पांडव आए हुए हैं, युद्ध की अभिलाषा से, युद्धेच्छा से वो आपके साथ युद्ध करेंगे। जिनको आपने पढ़ाया है, जिनको आपने विद्या दी है, वे पांडव। पश्येता दृष्ट्वा तु पांडवानिकं यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। दुर्योधन कहने लगे, द्रोणाचार्य जी महाराज से कहने लगे, गुरु महाराज से कहने लगे, पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महती चमुं। विशाल सेना को देखिए। यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमतः। और पांडवों के सेना की व्यूह रचना जो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमताः। युद्ध कैसे किया जाएगा, इसका दायित्व द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न पर दिया गया है। धृष्टद्युम्न महारथी है। अत्र शूरा महेश्वासा। सामने देखिए गुरुदेव, बड़े बड़े शूरवीर सन्मुख खड़े हैं
अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। युद्ध की इच्छा से सभी सन्मुख बड़े बड़े धनुष्य धारण करके उपस्थित हुए हैं। दृष्टकेतुश्चकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्ती भोजस्य शैब्यश्च नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रुपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। देखिए देखिए आचार्य, कितने बड़े बड़े योद्धा युद्ध करने की इच्छा से सन्मुख खड़े हैं। दृष्टकेतु है, चेकितान है, काशीराज है, बड़े पराक्रमी योद्धा पुरुजित है, कुंती भोज है, शैब्य है, नरपुंगव है, युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमौजा, ये बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े योद्धा। सौभद्र है, द्रौपदी जी के अपने पुत्र है, सब युद्ध की इच्छा से उपस्थित हुए हैं। सारे योद्धाओं के नाम गिनाए। और गुरुदेव आप स्वयं अस्माकं तु विशिष्टा, और हमारे पक्ष में आप है, आप जैसे महान योद्धा। अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोधा द्विजोत्तमा। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धनुर्विद्या के पूर्ण ज्ञाता, सकल शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले आप स्वयं यहां पर है। और बड़े बड़े जो सेनापति है, अपनी अपनी सेनाओं को लेकर यहां उपस्थित है। कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना है, पांडवों के पक्ष में केवल 7 अक्षौहिणी सेना है। अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोधा द्विजोत्तमा। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। सारी भूमिका दुर्योधन ने गुरुदेव द्रोणाचार्य के सामने रखी है और कौरव पक्ष की अब बात कर रहे हैं। भवान भीष्मश्च, आप स्वयं है। आप जैसा योद्धा जगत में कहां मिल सकता है, और कौरवों के पक्ष में स्वयं आप है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय। हमारा पक्ष कैसा है? बहुत बलवान है, जिसमें आप जैसे योद्धा है। भीष्म पितामह जैसे महारथी है। भीष्म पितामह का इतिहास तो बहुत पुराना है। और भी बड़े बड़े योद्धा है। कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च
सौमदत्तिस्तथैव च। सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी है। और आपका पुत्र स्वयं अश्वत्थामा कर्ण है, विकर्ण है, समितिंजय है और भीष्म जैसे नेता है। अन्ये च बहवे शूरा मदरथे त्यक्त जीविता। अपने जीवन पर उदार होकर मेरे पक्ष में मेरे लिए युद्ध करने वाले कई योद्धा है। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और सकल युद्ध में निपुण। और वैसे ध्यान से देखा जाए कौरवों की सेना बड़ी बलवान है, जिसका रक्षण स्वयं भीष्म पितामह कर रहे हैं। पांडवों की सेना के सामने कौरवों की सेना बहुत बड़ी है और पांडवों की सेना कौरवों की सेना के सामने अपर्याप्त है। द्रोणाचार्य जी महाराज को सारे सैन्य का प्रत्यक्ष वर्णन दुर्योधन ने कर दिया है। हरि हरि राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। अपना पक्ष कितना बलवान है, ये बात दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के सन्मुख रख दी है। ये प्रसंग संजय जी महाराज धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। बड़ा भयंकर प्रसंग है, बड़ा विकट प्रसंग है। भाई भाई के साथ युद्ध करने के लिए सज्ज हो गए हैं। दुर्योधन के अंतःकरण में धर्म के विचार नहीं है। उसके अंतःकरण में धर्म का विचार आता ही नहीं है। कौरव सभा में नारद भगवान ने कहा था, भविष्यवाणी की थी। कौरवों का कोलाहल चल रहा था। धृतराष्ट्र ने कहा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, नारद भगवान कुछ कह रहे हैं। नारद भगवान का ध्यान से सुनिए। और नारद भगवान गर्जना कर रहे थे। नारद भगवान ने कहा, सुनो। सारी सभा शांत हो गई। नारद भगवान ने कहा, भविष्यवाणी को शांत चित्त से सुन लीजिए। और नारद भगवान ने घोषणा की, बहुत शीघ्र युद्ध होने वाला है। ऐसा भयंकर युद्ध होगा। भयंकर मनुष्य हानि होगी, भयंकर जीवित हानि होगी।
और ये सब दुर्योधन के हट के कारण होगा। इसमें दुर्योधन का हठ मुख्य कारण होगा। दूसरा कारण युधिष्ठिर जैसे धर्म पुरुष का, जो साक्षात धर्म है, उसका नेतृत्व होगा। और तीसरी बात होगी भीमसेन और अर्जुन जी का पराक्रम होगा। इतनी बड़ी मनुष्य हानि होगी, जीवित हानि होगी, जैसे पहले कभी भी नहीं हुई थी। ये सुनते ही सारी सभा शांत हो गई। सभी विचार करने लगे, सबके भाव बदल गए। दुर्योधन का भाव नहीं बदला। दुर्योधन वैसा ही बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर वही उग्रता है, वही क्रोध है। महात्मा के वचन है, उस वचन से सावधान होना चाहिए। महात्मा वचन बोलते हैं, जगत कल्याण के लिए बोलते हैं। नारद भगवान ने सावधान किया था, सावधान कीजिए, आगे बहुत बड़ा अनर्थ आने वाला है। इसे टाला जा सकता है। युधिष्ठिर महाराज ने नारद भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर पूछा कि हे देवर्षि, क्या इसे टाला नहीं जा सकता? नारद भगवान ने कहा, लाख प्रयत्न करो, इसे टाला नहीं जा सकेगा। युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध टालने के बहुत प्रयत्न किए। कौरवों की द्यूत सभा में पांडवों का राज्य छल से कौरवों ने छीन लिया था। राज्य छीन लिया, भूमि, सैन्य, प्रासाद, धन, एक एक करके पांचों पांडवों को गुलाम बना दिया था। विकृति कितनी है देखिए। पापी अंतकरण में कभी भी सद्विचार निर्माण नहीं होता है। सद्विचार का महत्व कितना भी समझाओ वो नहीं समझता है। जो समझाने का प्रयत्न करता है उसी पर वह पापी आघात करता है। पापी के चरण हमेशा महापाप की तरफ ही जाते हैं। वह मर्यादाहीन आचरण करता है। ज्येष्ठ भ्राता की पत्नी ये मातृवत होती है, माता के जैसी होती है। उस पर अन्याय करना, उसकी अब्रू पर हाथ डालना, यह बड़ा भयंकर कर्म है। और यही कर्म कौरवों ने किया था। भयंकर घोर कर्म, ये सुना भी नहीं होगा ऐसा कर्म। भरी सभा में माता द्रौपदी का अपमान करने का प्रयत्न दुर्योधन ने किया। द्यूत में सब हार जाने के बाद कौरवों की सभा में माता द्रौपदी को लाया गया
दुशासन उसके वस्त्र खींचने लगा। भरी सभा में जहां ज्येष्ठ लोग बैठे हों, जहां धृतराष्ट्र बैठे हैं सिंहासन पर, जिसके राज में ऐसे पाप होते हैं, उसकी संतति नष्ट हो जाती है। घोर दुख उसके जीवन में प्राप्त होता है। धृतराष्ट्र के कुल के नाश का निश्चय उसी सभा में हो गया था। एकांत में संजय के साथ में जब धृतराष्ट्र बैठे थे तो रो रो कर बोल रहे थे, हे संजय, मुझे ज्ञात है, मुझे मालूम है, मेरे कुल का नाश होने वाला है। दुर्योधन ने नाश का मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसा कभी हुआ नहीं है और कभी होगा नहीं। पाप करने वाले को अंतिम शांति मिलती नहीं है। इतने दिनों से हम कर्मों का शास्त्र सुन रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं कि हमारे जीवन में कभी वैसा प्रसंग उपस्थित ना हो। कर्म तो भगवत भक्ति के साधन है। कर्म से हम भगवान का भजन कर सकते हैं। हमारे कर्म भगवत चरणों में हम समर्पित कर सकते हैं। इतने शुद्ध हो जाएं। कर्मेच ईशु भजावा, कर्मयोग का श्रेष्ठ सिद्धांत मौली ज्ञानेश्वर महाराज ने हमारे सन्मुख रखा है। हमारे कर्मों से ही हम परमात्मा का भजन करें। हमारे कर्म भगवत समर्पित हो। जो शुद्ध कर्म है वही परमात्मा को समर्पित हो जाएंगे। ऋग्वेद की ऋचा पड़ी है। ऋग्वेद की ऋचा अन्नदान का दिव्य भाव समझाती है। पहली ही ऋचा है। कल्याणकारी सूक्त में उसका वर्णन आया है। अन्नदानादि सूक्त, अन्न के दान का महत्व है। राजा युधिष्ठिर जैसा अन्नदान कौन करेगा? कौन कर सकता है? किसको संभव है? बड़ा श्रेष्ठ अंतकरण है। संस्कारों से परिपूर्ण है, ज्ञान से परिपूर्ण है, उदार अंतकरण है, दिव्य अंतकरण है, संत का अंतकरण है। राजा होने के बाद भी संत जैसा स्वभाव है। सारे संत महात्मा ऋषि मुनि युधिष्ठिर महाराज का वर्णन करते हैं। सबकी नजरों में राजा पूज्य हो गया है, आदर्श हो गया है। ये बहुत बड़ी कमाई है। सज्जनों की नजर में हम पूज्य हो जाए। सज्जन हमारा सम्मान करने लगे, सज्जनों के लिए हम आदर्श हो जाएं, ऐसा आचरण हो हमारा। धर्म को धारण करने से, सत्य को धारण करने से, सत्कर्म करने से मनुष्य के जीवन में ऐसा चरित्र प्रकट होता है। चरित्र का ही महात्म्य है। आप सबके लिए हम बोल रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बोल रहे हैं। परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई है। परमात्मा की कृपा तो सब पर है, हर किसी पर है।
उस सभा में युधिष्ठिर महाराज ने नारद भगवान से पूछा था कि हे प्रभु, क्या इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता? नारद भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, टालने का तुम प्रयत्न करोगे, तुम्हारी बात कोई सुनेगा नहीं। बड़ा दुख हुआ युधिष्ठिर महाराज को। धर्म अधर्म किसके समझ में नहीं आता है? संसार में ऐसा कौन है? ज्ञानी के भी समझ में आता है, अज्ञानी के भी समझ में आता है। पशु तो दूसरों को मारकर ही अपना भक्षण करता है। पशु योनि में वो ज्ञान नहीं है, कुत्तों में नहीं है, बिल्लियों में नहीं है, सर्पों में नहीं है। कई जीव है जिनमें ये विवेक नहीं होता, दूसरे का वो भक्षण कर लेते हैं। राक्षसों में भी ये भाव निर्माण नहीं होता। मनुष्य होकर, मनुष्य पाकर, मनुष्य भाव तो निर्माण होना चाहिए। मनुष्य जन्म पाने के बाद में भी यदि मनुष्य का भाव निर्माण नहीं होता, शास्त्र उसके मनुष्य का होना धिक्कारते हैं। ऋषि मुनियों को ऋग्वेद ने आज्ञा की है, राजाओं को आज्ञा की है, संत महंत हम सबको आज्ञा की है। नवाओ देवा शुदमी द्वदम ददरुताशितमुपागच्छन्ति मृत्यवः। सबकी यात्रा ये मृत्यु की तरफ हो रही है। ऐसा कोई नहीं है जो अमरत्व प्राप्त करेगा। सभी को जाना होगा, जाना ही होगा। कैसे जाना है? उतो रई प्रणतो नोप दशात्युतपातुता प्रणतान् मर्डितारं न विन्द्यते। जो अन्नदान नहीं करता, जिसके अंतकरण में दया ही नहीं है, अन्नदान किसको, यह भी बड़े महत्व का होता है। किसे अन्नदान किया है? ज्ञानवान को अन्नदान करने का बड़ा महत्व है। चरित्रवान को अन्नदान करने का बड़ा महत्व है। संतों सज्जनों को अन्नदान करने का बड़ा महत्व है। ये बड़े पुण्य का काम है, महत् पुण्य का काम है। युधिष्ठिर महाराज के जीवन में नित्य संत सेवा का नियम था। जितने भी ऋषि मुनि युधिष्ठिर महाराज से मिलने आते थे, युधिष्ठिर महाराज उनकी सेवा प्रथम करते थे। चरण पखारे आसनुदीन्हा चरण पखारी
आसनुदीना धर्मराज यह संकल्पुलीना। अन्नदान का, साधु सेवा का संकल्प लिया है। साधु सेवा परमा धर्म हमारा। साधु सेवा परमो धर्म हमारा। ये परम धर्म है, ये श्रेष्ठ धर्म है। साधु क्यों हुए हैं? किस लिए साधु हुए हैं? स्वार्थी जीव तो हमेशा स्वार्थ के बारे में ही सोचता है, और वास्तविक रूप से देखा जाए तो वो स्वार्थ भी नहीं है, वो तो नरक का मार्ग है। अपने स्वार्थ के लिए जो दूसरे का नुकसान करता है, दूसरों को हानि पहुंचाता है, धन के लिए, किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए, और वास्तव में उसे लाभ नहीं कहा जा सकता। लाभ तो धर्म ही है, धर्म सबसे बड़ा लाभ है। मनुष्य को ये लाभ प्राप्त करना चाहिए, हर अवस्था में धर्म का ही पालन करना चाहिए, सत्य का ही पालन करना चाहिए, सद आचरण, अच्छा आचरण ही करना चाहिए। वही धर्म है, वही परम लाभ है जो मरणोपरांत, ये शरीर छूटने के बाद भी जो हमारे साथ रहेगा, अगले जन्म में जो हमारे कल्याण का कारण होगा। किया हुआ पाप नष्ट नहीं होता है, उसके संस्कार भोगने पड़ते हैं। हमारी माता जी ने हमें एक प्रसंग सुनाया था। जब जब अवसर मिलता था वो कीर्तन भजन अवश्य सुनती थी। बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ना मात्र आ जाए इतना ही पढ़ी थी, भगवत कृपा थी। ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी का पारायण उसने अंतिम दिनों तक किया। उसने कहा था एक बार, किसी कीर्तन में सुना होगा, एक बैल घास चर रहा था। इसको आप रूपक मान लीजिए। बैल घास चर रहा था और एक सज्जन वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने खेत में देखा गेहूं की फसल लहलहा रही थी और उसने कुछ गेहूं की बालियां तोड़ ली, वृक्ष के नीचे बैठ गया और उन बालियों से आध पके गेहूं के दाने वो निकालने लगा। और उसने अपने हाथ हथेली पर वो गेहूं के दाने निकाले, हरे रंग के वो दाने। उसने खाने की चेष्टा की, मुख में डाल दिए। वो चबा रहा है, आनंद ले रहा है उन कच्चे गेहूं के दानों का। उसके मन में इच्छा हुई
फिर थोड़े दाने खाए जाए, फिर वो बालियां तोड़ने लगा। इतने में हंसने की आवाज आई। उसने पीछे देखा, पीछे बैल था। बैल बोलता नहीं है। श्रीमद् भागवत में वृषभ का वृत्तांत आया है, उसे धर्म कहा है। बैल नहीं बोला है, बोले हैं धर्म। बैल के माध्यम से बोले हैं। हंसी की आवाज आई, वो रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। सत्संग किया था जीवन में, सोचने लगा। सत्संग का परिणाम होता है, सत्संग जीवन बदल देता है, आचरण बदल देता है, सुनने वाले का कल्याण करता है। और वो गेहूं के दाने वो खाने की चेष्टा करने लगा। बैल ने हंसकर प्रति उत्तर दिया। उसने पूछा कि भाई कौन हंसा है? बैल ने कहा मैं हंसा हूं, तुम्हारे कर्म पर हंसा हूं। तुम जो कर्म कर रहे हो उस पर हंसा हूं। मैंने केवल 4 दाने गेहूं के खाए थे। जिस किसान के खाए थे उसके दरवाजे पर मुझे बैल बनना पड़ा है। मुझे पूर्व जन्म की स्मृति है, मुझे याद है। हाँ, 4 गेहूं के दाने खाने से इतना बड़ा दंड मुझे मिला है। चोरी चोरी ही होती है। मैं इस बात पर हंस रहा हूं, तुमने तो मुट्ठी भर बालियां तोड़ रखी है, अब तुम्हारी कौन गति होगी? कर्म के लिए, सत्कर्म के लिए जागृत कर दिया उस बैल ने। संत महात्माओं के जीवन में ऐसे प्रमाण भरे पड़े हैं। देशों में, विदेशों में, सभी धर्मों में संत महात्मा दृष्टांत के माध्यम से उपदेश करते हैं। हरि, किसी की वस्तु छीनने से सुख की प्राप्ति करना, यह तात्कालिक सुख लग सकता है, इसके परिणाम बड़े भयंकर हैं। हाँ, खेलते खेलते एक बालक को अंगूठी मिल गई, सोने की अंगूठी मिल गई। बालक अंगूठी लेकर आया, माता को दिखाई। हे मां, सोने की अंगूठी है। माता ने वो अंगूठी देखी और कहा वहां रख दो। गांव का जो मुखिया था उसके पास खबर भिजवा दी। मुखिया देखने के लिए आया। सोने की अंगूठी देखकर मुखिया ने सोचा कि इसे मैं ले जाता हूं, कोई योग्य होगा। जिसकी होगी
ये खोज खबर करके उसे दे दूंगा। मुखिया अंगूठी ले गया। मुखिया मन में सोचने लगा, कौन जानता है। उसने अपने पास रख ली और रात दिन उसके मन में उस अंगूठी के विचार आने लगे। जब वो रात में सोता था तो उसे सपने आने लगे। बड़ा परेशान हो गया। जिस बालक को अंगूठी मिली थी उसकी मां से मिलने आया और कहने लगा, जिस दिन से वो अंगूठी मैं ले गया हूं उस दिन से मैं अस्वस्थ हूं। मेरे अंतकरण को चैन नहीं है, शांति नहीं है। मेरा मन मुझे खाए जा रहा है। बालक की माता ने कहा कि आप तो ज्येष्ठ है, बड़े हैं, ये परधन है, ये पराया धन है, ये अग्नि के समान है, इसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिसकी अंगूठी है उसकी खोज खबर आप कीजिए। आप मुखिया है, आप ज्येष्ठ है। और फिर मुखिया ने खोज खबर की और पता चला उसी गांव के एक धनवान के घर की वो अंगूठी है। कुछ दिन पहले खो गई थी। समाचार मिला, वो मिलने आया। उसने अंगूठी के बारे में बताया, सही पहचान हो गई, उसकी अंगूठी उसे मिल गई। मुखिया को बड़ी शांति की निद्रा आई। एक सत्कर्म उसके हाथों से हुआ है। बुरी बातों के लिए आकर्षण अंतकरण में निर्माण होता है, यह संस्कारों के कारण होता है। पापी से शुभ संस्कार होना बड़ा कठिन है। भगवत कृपा हो तो ही संभव होता है। कर्मों का ही तो शास्त्र है, कर्मों का ही तो विधान है। कर्म करने के लिए ही तो संत वाणी सुननी है। हमारे कर्म ही यदि नहीं सुधरे तो हमारा सुनना व्यर्थ हो गया, हमारा जानना व्यर्थ हो गया, हमारा जीवन भी व्यर्थ हो गया। बुरे कर्म करके 100 साल जीने से सत्कर्म करके कुछ दिन जीवित रहना अच्छा है। लंबी आयु का महत्व नहीं है यहां पर। यहां पर तो धर्म परायण होकर जीने वाले जीवन का महत्व है। पांडवों में वो दिव्यता है। युधिष्ठिर महाराज के जीवन में वो दिव्यता है। कौरव सभा में जाने की इच्छा नहीं थी, द्यूत खेलने के लिए जाने की इच्छा नहीं थी। जब पत्र आया था, धृतराष्ट्र ने पत्र भेजा था। अश्वमेध यज्ञ के बाद में दुर्योधन के अंतकरण में जलन निर्माण हो गई, द्वेष निर्माण हो गया, असूया निर्माण हो गई, पांडवों का उत्कर्ष हो गया है। छोटा राज्य था खांडव प्रस्थ, वो पांडवों के हिस्से में दे दिया था। वो तो बंजर भूमि थी, वहां तो कटीली झाड़ियां थी, वहां कुछ उगता वगैरह नहीं था। भीमसेन ने कहा भी था युधिष्ठिर महाराज से, ये क्या ले लिया आपने, ये राज्य है, राज्य के नाम पर बंजर भूमि दे दी है, कितना बड़ा छल किया है।
हम मांग करेंगे धृतराष्ट्र से, हमारा अधिकार हमें दे दो। युधिष्ठिर महाराज ने शांत किया, भीमसेन शांत रहो, यहीं पर हम पुरुषार्थ करेंगे, इसी को श्रेष्ठ बनाएंगे, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी से बड़ा नहीं होना है हमें, किसी से बड़ा होने की बात ही नहीं है, हमें तो भगवान का प्रिय होना है, सब मिलेगा, चिंता ना करो। और उसी बंजर भूमि को सुफलाम सुजलाम ऐसी भूमि बना दिया पांडवों ने, इतना उत्कर्ष हुआ, इतना पुरुषार्थ किया। धर्म राज्य बन गया, संत महात्मा आते थे, इंद्रप्रस्थ में उनका स्वागत सत्कार होता था, वो लौट कर जाते थे हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ का गुणगान करते थे। धृतराष्ट्र की सभा में आए और धृतराष्ट्र से कहा, आपके युधिष्ठिर के राज्य में गए थे, युधिष्ठिर तो महात्मा है, संतों की सेवा करता है, उसके जैसा धर्म का आचरण करने वाला राजा इस भूतल पर नहीं है। बड़ा स्वागत सत्कार किया, बड़ा सम्मान किया, वस्त्र दान किया, महिमा का गान करने लगे। सुनने के बाद कौरवों के अंतकरण में द्वेष भावना जागी है। बोलते समय बड़ा सोच कर बोलना चाहिए। किसी की अच्छाई कर बखान करते समय किसी के अंतकरण में द्वेष भावना निर्माण होती है। सावधान रहना पड़ता है बोलते समय। हमारे बोलने से किसी के अंतकरण में द्वेष भाव निर्माण ना हो, वो द्वेष भाव उसके जीवन को कलंकित कर देता है। कौरव और पांडवों के बीच इसी भाव ने तो सब नाश कर दिया है। पांडवों के उत्कर्ष का प्रभाव कौरवों के अंतकरण में दुर्भावना के रूप में प्रकट होता है। वो सुन ही नहीं सकते, असूया निर्माण हो जाती है। असूया से जल रहा है दुर्योधन, द्वेष भावना से जल रहा है। दिन रात पांडवों के बारे में ही सोचते रहता है, क्या उपाय करूं, कैसे इनका नाश करूं। और उसने उपाय रखा है, किया है द्यूत। युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, वो भी कर सकता था, दुर्योधन भी कर सकता था धर्म का काम। वो क्या धर्म को जानता नहीं था? कौन है जगत में ऐसा कि जो धर्म को नहीं जानता? अपने अंतकरण के भावों के अधीन जो कर्म करने लगे, भाव अच्छे बुरे इसका पता नहीं है। दुष्कर्म से प्रभावित होकर जो कर्म करने लगता है उसके तो दुष्कर्म ही होते हैं, वो सत्कर्म कहां कर सकता है। दुष्कर्म को भी सत्कर्म का चेहरा बनाकर प्रस्तुत करने का प्रयत्न है दुर्योधन का। द्यूत भवन का निर्माण किया, इतने बड़े भवन का निर्माण किया, कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई रोक नहीं सका। ना द्रोणाचार्य बता सके
ना भीष्माचार्य बता सके। भव्य द्यूत भवन का निर्माण किया, निमंत्रण भेजा, धृतराष्ट्र ने निमंत्रण भेजा। दूत के माध्यम से लिखित समाचार गया। धृतराष्ट्र ने लिखवाया था, हे प्रिय धर्म, आशा करता हूं कि आपका कुशल मंगल होगा। भूमिका देखो कितनी सुंदर है। आशा करता हूं कि आपका कुशल मंगल होगा, पांडव सुख से रहते होंगे। पांडवों की माता कुंती भी प्रसन्नता से अपना जीवन बिता रही होंगी। पुत्रवधू द्रौपदी का भी मंगल होगा। भगवान की कृपा से द्यूत भवन का निर्माण किया गया है। उसके उद्घाटन का प्रसंग है और उस उद्घाटन के प्रसंग में पांडवों को निमंत्रण है। सपरिवार पांडवों को इस प्रसंग में उपस्थित रहना चाहिए। पांडवों के आने से मुझे प्रसन्नता होगी। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई है, सबसे मिलना जुलना हो जाएगा, दोनों परिवार आपस में मिलेंगे। ये पत्र पढ़कर युधिष्ठिर महाराज को लगा कि नहीं, जाना चाहिए। विदुर जी महाराज ने भी संदेश भेजा है, हे धर्म, द्यूत सभा में द्यूत खेला जाएगा, निमंत्रण को स्वीकार ना करो, मत आओ। सावधान किया था विदुर जी महाराज ने। विदुर जी महाराज धर्मात्मा है, जहां पाप होने वाला है, साक्षात धर्म देव है, यमदेव है विदुर जी महाराज। आणि मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण दासी पुत्र बनना पड़ा है। विदुर जी महाराज ने कहा कि मत आओ। युधिष्ठिर महाराज सोचते रहे क्या करें, करे या ना करे। करे या ना करें, क्या करें, धर्म की बात है। करे या ना करे, द्वंद्व निर्माण हो गया। एक तरफ सोचने लगे कि द्यूत भवन में धर्म कहां हो सकता है, द्यूत तो अधर्म का स्थान है। श्रीमद् भागवत जी ने बताया है, जो 4 स्थान बताए हैं उनमें पहला द्यूत है। जाना नहीं चाहिए, ये मन कह रहा है। और दूसरी बात यह है कि पिता ने बुलाया है। आज हस्तिनापुर की सिंहासन पर जो विराजमान है धृतराष्ट्र, उन्होंने बुलाया है। मर्यादा की बात है, यदि ना जाऊं तो मर्यादा भंग होती है। मर्यादा का पालन करना चाहिए। परमात्मा कृपा करेंगे। जो सामने प्रसंग उपस्थित हुआ है, धृतराष्ट्र के
शब्दों का मान रखेंगे और पांडव गए बड़े वैभव के साथ। पांच हाथियों पर 5 पांडव बैठे हैं। ऋषि मुनियों से पूछा था क्या करूं, जाना पड़ रहा है। और ऋषि मुनियों ने कहा कि पांडव अपना वैभव लेकर जाएं, इसीलिए हाथी पर सोने के अलंकार उन हाथियों को चढ़ाए गए थे, उन्हें सुशोभित किया गया था। पहले हाथी पर युधिष्ठिर महाराज, दूसरे पर भीमसेन, तीसरे पर अर्जुन जी महाराज, चौथे पर नकुल जी, 5वें पर सहदेव जी और उनके पीछे माता द्रौपदी चल रही थी। माता द्रौपदी का रथ था। माता द्रौपदी के पीछे पांडव माता कुंती जी का रथ था और बड़े पांडवों के वे ऐश्वर्य के साथ हस्तिनापुर में पहुंचे। उनका स्वागत सत्कार किया गया। पांडवों का स्वागत करने स्वयं दुर्योधन आया। दुर्योधन ने पांडवों का स्वागत किया। हस्तिनापुर में पांडव आए हैं। हस्तिनापुर के लोग देख रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। वास्तविक ये राज्य तो युधिष्ठिर का है, कौरवों ने इस पर कब्जा कर लिया है। दुर्योधन के सुनने में भी आ रहा है। दुर्योधन के अंतःकरण में ईर्ष्या जाग गई है। शकुनी कहते हैं, हे दुर्योधन, अपनी ईर्ष्या को छुपाओ। अभी इनका स्वागत सत्कार करो, इन्हें भोजन का निमंत्रण दो। पांडवों का सत्कार हुआ। धृतराष्ट्र से मिले, चरण वंदना की। गांधारी माता से मिले, गांधारी जी के चरणों की वंदना की। भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, विदुर जी महाराज सबसे मिले। रात्रि में प्रीति भोज है, सब इकट्ठा भोजन लेने के लिए आए हैं। भोजन की पंगत बैठी हुई है। हास परिहास चल रहा है। परोसने के लिए स्वयं दुर्योधन है। हरे हरे। भोजनोपरांत सभा बैठी। एक तरफ पांडव बैठे, दूसरी तरफ कौरव बैठे। सन्मुख आसन है, सिंहासन, उस पर धृतराष्ट्र विराजमान है। और शकुनी बोल रहे हैं कि कल द्यूत भवन का उद्घाटन है। कौरवों की इच्छा है कि पहला खेल कौरव और पांडवों में हो जाए। दुर्योधन को द्यूत खेलना आता नहीं और युधिष्ठिर द्यूत के खेल में निष्णांत है। खेल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर खेले और कौरवों की तरफ से मैं खेलूं। एक तरफ युधिष्ठिर महाराज धर्म खेलेंगे, दूसरी तरफ कौरवों की तरफ से अधर्म स्वरूप शकुनी खेलेंगे। धर्म और अधर्म का खेल है। और शकुनी बोलता है कि बीच में कोई बोलेगा नहीं। स्वीकार है। पांडवों की तरफ देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, हे युधिष्ठिर, क्या मेरी बात स्वीकार है? पांडव पीछे देखते हैं। युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों की तरफ देखते हैं।
किसी के चेहरे पर भी स्वीकार का भाव नहीं है। युधिष्ठिर महाराज गर्दन झुकाकर कहते हैं स्वीकार है। ठीक है, निश्चय हो गया, समय का निश्चय हुआ, बड़ा आयोजन किया गया है। वहां धृतराष्ट्र बैठे हैं सिंहासन पर, साथ में माता गांधारी बैठी है, भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, कौरव सभा के बड़े बड़े जो विद्वान है, ज्ञानी है, मंत्री है, सभी बैठे हैं। अधर्म की सभा में धर्म बैठा है। पासा डालने के लिए जो कौड़ियां थी, वो कौड़ियां जरासंध की हड्डियों से बनी थी। शकुनी को जब पता चला भीमसेन ने जरासंध की हत्या कर दी है, तब शकुनी ने दूत भेजकर जरासंध की हड्डियां मंगवा ली थी। कंस का ससुर था जरासंध और पांडवों का बड़ा द्वेष्टा था, द्वेष करने वाला था। उन हड्डियों से कौड़ियां बनाई थी और जब युधिष्ठिर महाराज पासा डालते थे और बीच में जब भीमसेन जी कुछ बोलते थे तो हड्डियां थरथराती थी। ये बात जान ली शकुनी ने कि भीमसेन बोलने से पासा पांडवों के पक्ष में पलट जाता है। शकुनी ने कहा कि देखो भाई, जो निश्चय हुआ है उसका पालन करो। युधिष्ठिर के अलावा कोई दूसरा ना बोले। युधिष्ठिर महाराज ने स्वीकार कर लिया और सारे दांव शकुनी ने जीत लिए। पहले दांव में पांडवों का राज्य, सारी भूमि, दूसरे दांव में पांडवों के धनकोश, सारे धनकोश जीत लिए। तीसरे दांव में पांडवों का सैन्य एक एक करके सब जीत लिए। पांडवों के पास कुछ नहीं रहा। अब फिर शकुनी ने कहा कि भाई, इतने दुखी होने का कोई कारण नहीं, ये तो खेल है और अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बात है जो आपको समझाना चाहता हूं। राज्य तो आप हार चुके हैं, फिर भी आपके मस्तक पर ये मुकुट, अभी तो आपको मुकुट उतारने चाहिए। पांडवों ने मुकुट उतार कर रख दिए। पांडव उदास हो गए। क्रोध से भीमसेन जी महाराज की आंखें लाल हो गई है। युधिष्ठिर महाराज की तरफ क्रोध से देख रहे हैं। विदुर वचन का स्मरण हो रहा है। शकुनी ने कहा अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, एक एक पांडवों को लगा सकते हैं आप, एक पांडवों को लगाओ। यदि आपने दांव जीत लिया तो अभी तक जो हारे हैं वो सब आपका। युधिष्ठिर महाराज ने सहदेव जी को लगाया दांव पर। शकुनी ने कहा हां, ये सौतेला भाई है ना, विमाता का पुत्र है
और विमाता के पुत्र पर कोई इतना प्रेम थोड़े ही कर सकता है। तुम्हारा बराबर है युधिष्ठिर, तुम बुद्धिमान हो। और ये बात जब सहदेव जी ने सुनी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, रे शकुनी, ये तो मर्यादा की बात है। हम पांडव चुप बैठे हुए हैं, हमें सगा सौतेला कोई नहीं है, ऐसी बात मत करना। मुझे तो आनंद हो रहा है कि मैं अपने प्रिय भाई के लिए, ज्येष्ठ भ्राता के लिए कुछ कर रहा हूं, मुझे आनंद है। पहले उन्होंने दांव पर लगा दिया। शकुनी ने कहा, देखते हैं। पासा डाला शकुनी ने, शकुनी जीत गया, सहदेव गुलाम हो गया। दूसरे पासे में नकुल जी, तीसरे में अर्जुन जी, चौथे में भीमसेन जी, पांचवें में युधिष्ठिर महाराज। शकुनी कहने लगे, पांडवों, अब तुम राजा नहीं हो, अब तुम हमारे सेवक हो, कौरवों के सेवक हो, गुलाम हो। तुम अपने स्वयं के नहीं रहे अभी तो तुम्हें दास्यत्व करना पड़ेगा। किंतु अभी एक बात और बाकी है। हरि हरि हरि। हे युधिष्ठिर, तुम्हारे पास में अभी एक बहुमूल्य वस्तु है, उसे यदि तुम दांव पर लगा देते हो तो अब तक तुम जो हारे हो वो सारा तुम्हारा हो जाएगा। सारा राज्य तुम्हारा हो जाएगा, सारे धनकोश तुम्हारे हो जाएंगे, सारा सैन्य तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे भाई जो है वे भी मुक्त हो जाएंगे। द्रौपदी को दांव पर लगा दो। भीमसेन जी महाराज ने बड़े क्रोध से देखा युधिष्ठिर महाराज की तरफ। नहीं, शकुनी ने कहा, अभी तुम्हें बोलने का अधिकार कहां है? हे उर्कोदर, अब तुम्हें अधिकार नहीं रहा, केवल युधिष्ठिर ही बात करेंगे। हे युधिष्ठिर, लगा कर तो देखो। युधिष्ठिर महाराज ने जो नहीं करना चाहिए वो कर दिया। द्रौपदी जी को दांव पर लगा दिया। शकुनी ने पांसा फेंका और शकुनी दांव जीत गया। दुर्योधन हंसने लगा, विकृत हास्य हंसने लगा। किसी का अपमान हुआ हो, किसी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो तो पापी व्यक्ति को आनंद होता है। वह आनंद दुर्योधन को हुआ। वो जोर जोर से हंसने लगा, ठहाके भरने लगा। सारे पांडव गर्दन झुकाए बैठ गए, शोकाकुल हो गए। कौरव पक्ष में बड़ा शोर हो रहा है,
आनंद मना रहे हैं। दुर्योधन ने सबको शांत किया। दुर्योधन कहने लगा, हे दुशासन, जाओ पांडव पत्नी द्रौपदी को लेकर आओ भरी सभा में। दुशासन गए, जहां पर पांडव रुके हुए थे उस भवन में गए, भीतर गए, पुकारने लगे, पांचाली पांचाली। दासी ने उत्तर दिया, महाराज देवी एक वस्त्रा है। देवी ने आज एक वस्त्र धारण किया है। दुशासन ने कहा, जाओ हमारे सामने बुलाओ। दासी ने संदेश दिया। माता द्रौपदी सन्मुख उपस्थित हुई। दुशासन ने कहा कि राजा दुर्योधन ने तुम्हें बुलाया है, भरी सभा में तुम्हें चलना है। ऐसे ही इसी हालत में माता द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी सभा में नहीं आ सकती। मैं किसी अन्य की आज्ञा का पालन नहीं करूंगी। मैं तो मेरे स्वामी की आज्ञा का पालन करूंगी। दुशासन लौट आया। दुशासन ने कहा कि हे भाई, वह आने के लिए तैयार नहीं। वो किसी और की आज्ञा का पालन नहीं करेगी, केवल उसके पति की आज्ञा का पालन करेगी। और दुर्योधन ने कहा, वो 5 पतियों की पत्नी, 5 पतियों की जो पत्नी है उसे लोग सती कहते हैं। वो कहां की सती, जिसके 5 पति, उसके बाल पकड़कर, केश पकड़कर खींच कर ले आओ। और दुशासन ने माता द्रौपदी जी के बाल पकड़े और खींचता हुआ कौरव सभा में उपस्थित हुआ। सब देख रहे हैं, कानाफूसी हो रही है। धृतराष्ट्र के कानों में भी शब्द पड़े हैं, केश पकड़कर द्रौपदी को लाया जा रहा है। गांधारी जी ने भी सुना है, भीष्म पितामह ने भी सुना है, द्रोणाचार्य में भी सुना है, कौरव सभा में उस बैठे हुए पंडित महापंडित कृपाचार्य जैसे संत ने भी सुना है। द्रौपदी जी रो रही है, चिल्ला रही है, मेरा रक्षण कीजिए, मेरा रक्षण कीजिए, मेरा रक्षण कीजिए। लाकर छोड़ दिया है, भूमि पर गिर गई है माता द्रौपदी। माता द्रौपदी ने गर्दन उठाई, सभा की ओर देखा। सिंहासन पर गांधारी माता के साथ में अंधे धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं। आंखों से तो अंधे हैं, कर्मों से भी अंधे हो गए हैं। अपने कर्मों के प्रति दृष्टिवान होना चाहिए। माता द्रौपदी ने भीष्माचार्य की ओर देखा, खड़ी हो गई, भीष्माचार्य से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे गंगानंदन, सारा जगत जानता है आप गंगा जी के पुत्र हैं। गंगा तो पवित्रता है, उस पवित्रता के आप पुत्र हैं। आपके जैसा धर्मवान जगत में कौन होगा? आपकी कृपा पांडवों पर है। मैं पांडवों की कुलवधू हूं, आपके कुल की वधू हूं। मेरा रक्षण करना आपका कर्तव्य है। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूं, मेरा अब्रू रक्षण कीजिए।
अधर्मी लोगों के साथ बैठ बैठ कर धर्मवान व्यक्ति के अंतकरण में धर्म जल्दी जागृत नहीं होता है। गर्दन झुकाई, समझ लिया ये कुछ नहीं करेंगे। धर्मवान की हमेशा जगत में परीक्षा होती है। ये प्रसंग सुनना पड़ता है, सुनाना पड़ता है, समझना पड़ता है ये प्रसंग। द्रोणाचार्य के सामने हाथ पसारे, आचार्य सारे विद्याओं के आप निदान है, आपके जैसा शूरवीर जगत में खोजना बड़ा कठिन है। आप महाज्ञानी है। हे आचार्य, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूं, मेरा अब्रू रक्षण कीजिए। कौरवों का नमक खाया है, कौरव पक्ष में रहे हैं, अब धैर्य नहीं रहा धर्म के लिए बोलने का। द्रोणाचार्य ने एक शब्द भी नहीं कहा, गर्दन झुकाई। अब तो उस सिंहासन की तरफ देख रही है माता द्रौपदी। राजा धृतराष्ट्र के लिए कहती है कि हे राजा, जिस सिंहासन पर तुम बैठे हो, आप जिस सिंहासन पर बैठे हैं वह सिंहासन कुरु महाराज का है। इसी सिंहासन पर कुरु महाराज बैठे थे, जिन्होंने जन्म भर केवल धर्म का आचरण किया है। आचरण के कारण इस वंश को कुरु वंश बोला गया है। उस नाम के पीछे धर्म तत्व का प्रकाश है। कुरु वंश की बड़ी प्रतिष्ठा है। आप उस प्रतिष्ठा को जानिए और उचित आचरण कीजिए। मैं आपकी पुत्रवधू हूं, मेरी आबरू का रक्षण कीजिए। और धृतराष्ट्र बोलते नहीं है, शांत बैठे हुए हैं, उनका होठ भी नहीं हिलता। जब द्रौपदी जी बोल रही है, गांधारी माता विचलित हो गई है, अपने हाथों को मलने लगी है, आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, वो भी कुछ नहीं बोल रही है। माता द्रौपदी ने गांधारी जी की तरफ देखा और कहा, हे मां गांधारी, तुम तो तपस्विनी हो, शिव भगवान की कृपा तुम पर है। शिव भगवान की कृपा के कारण ही आज तुम्हारे इतने पुत्र हैं। जगत की सतियों में तुम्हारा बड़ा श्रेष्ठ स्थान है। बड़े आदर के साथ जगत में तुम्हारा नाम लिया जाता है, केवल तुम्हारे धर्म आचरण के कारण। आज तुम्हारी ही पुत्रवधू तुमसे प्रार्थना कर रही है, हे मां मेरी आबरू का रक्षण करो। गांधारी देख रही है, अपनी मन की आंखों से सारा प्रसंग देख रही है गांधारी। गांधारी की आंखों में अश्रु भरे हैं, आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है,
और मर्यादा के कारण बोल नहीं सकती, पति के सन्मुख बोल नहीं सकती, पुत्रों का आचरण जान कर भी बोल नहीं सकती। गांधारी माता बोलती नहीं है। पांडवों की ओर देखा द्रौपदी माता ने, वो भी गर्दन झुकाए बैठे हैं। अब कौन रक्षण करेगा? मेरी आबरू का रक्षण कौन करेगा? बड़ी व्याकुल हो गई माता द्रौपदी। हे गोविंद, हे गोविंद। दुर्योधन ने कहा, हे दुशासन, क्या देख रहे हो? उसके वस्त्र उतारो। हम पर हंसी थी ना मैं सभा में, हमारा अपमान किया था, उसका प्रतिशोध लेना है। उसके वस्त्र उतारो। और दुशासन आगे बढ़ा, एक वस्त्रा द्रौपदी जी का वस्त्र खींचने लगा। भीष्म पितामह ने गर्दन नीचे झुकाई, द्रोणाचार्य ने भी गर्दन नीचे झुकाई। सारी सभा ये भयंकर दृश्य देख रही है। कितना बड़ा अपमान है ये, मातृ अपमान है। क्योंकि द्रौपदी माता दुर्योधन के लिए मातृवत है। युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन से 2 साल बड़े हैं। हाँ, ज्येष्ठ भ्राता की पत्नी माता कहलाती है। हाँ, हे गोविंद, अग्रे करुणा, अग्रे अग्रे करुणा मत पांडवाना, अग्रे करुणा मत पांडवाना। दुशासनेना हत वस्त्रकेशा। आहत हो गई है। दुशासन ने केश पकड़कर खींच लाया है माता द्रौपदी को। आहत हो गई है। बड़ा भयंकर अपमान है, मर्यादाहीन आचरण है। और अभी वस्त्र उतारने के प्रयत्न चल रहे हैं। हाँ, माता द्रौपदी ने परमात्मा को पुकारा है, द्वारिकानाथ प्रभु को पुकारा है। हे द्वारिकानाथ हरे, हे द्वारिकानाथ हरे, हे द्वारिकानाथ हरे, हे द्वारिकानाथ हरे। द्रौपदी जी की पुकार द्वारका में सुनी
द्वारिकानाथ ने। प्रभु विचलित हो गए, दौड़ने लगे। सबने देखा, सारी रानियों ने देखा, माता रुक्मिणी जी ने देखा प्रभु कहां दौड़ के जा रहे हैं। दौड़ते हुए परमात्मा हस्तिनापुर आए और द्रौपदी जी का वस्त्र बन गए। अग्रे कुरुणामथ पांडवाना कौरवों के सन्मुख व्याकुल माता द्रौपदी बड़े करुण अंतकरण से, दुखाद्र अंतकरण से द्वारिकानाथ प्रभु को बुला रही है और द्वारिकानाथ प्रभु दौड़ कर आए और द्रौपदी जी के अंग का वस्त्र बन गए। जिसकी अब्रू का रक्षण करने के लिए साक्षात स्वयं परमात्मा आए हैं, उसका कौन बाल बांका कर सकता है। कृष्णा तदाक्रोश धन्यनाथा। अब मेरा कोई नहीं है परमात्मा, केवल आप ही मेरे हैं, आप ही मेरा रक्षण कर सकते हैं। सारा जगत तमाशा देख रहा है। कृष्णा तदाक्रोश धन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। परमात्मा वस्त्र बन गए। दुशासन साड़ी खींच रहा है, अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ है, खींचते खींचते थक गया है। और जब वो खींचने का कार्य कर रहा है, भीष्म पितामह तुरंत खड़े हो गए और जोर से चिल्लाए, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हे दुशासन, तुम्हारे हाथ में जो साड़ी का छोर है, ऐसा तुम समझ रहे हो, वो साड़ी का छोर नहीं, वो श्री कृष्ण परमात्मा का पीतांबर है। अभी आगे मत बढ़ना, सारे कुल का नाश हो जाएगा। ये अभद्र आचरण करके सारे कुल को तुमने कलंकित कर दिया है। सारी सभा चकित हो गई। दुशासन ने वस्त्र छोड़ दिया। माता द्रौपदी रो रही है, भरी आंखों से पांडव माता द्रौपदी को देख रहे हैं, उसकी करुण अवस्था। पांडवों के आंखों से भी अश्रु झर रहे हैं। हरि अगरे करुणा कृष्णा तदाक्रोश धन्यनाथा गोविंद
दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति प्राण समर्पिलामि प्राण समर्पिलामि आता उशीर का स्वामी प्राण समर्पिलामि आता उशीर का स्वामी माझे फेडावे उसणे माझे फेडावे उसणे भार नमनाया ऋणे माझे फेडावे उसणे भार नमनाया ऋणे झाला कंठस्फोट झाला कंठस्फोट जवळी पातलो निकट जवळी पातलो निकट जवळी पातलो निकट तुका म्हणे सेवा तुका म्हणे सेवा तुका म्हणे सेवा तुका म्हणे सेवा कैसी बरी वाटे देवा तुका म्हणे सेवा कैसी बरी वाटे देवा तुका म्हणे सेवा कैसी बरी वाटे देवा विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग नवाऊ देवा क्षुधमिद्वधं
ददूरुताशीतमुपा गच्छन्ति मृत्युवः उतो रैः पृणतो दश्यत्यूता पृणन्मर्डितारं न विन्दते। ऋग्वेद की इसी प्रार्थना के साथ हे गोविंद, हे गोविंद, हे माधव, हे गोविंद, हे माधव, हे राम रघुनंदन राघव, हे राम रघुनंदन राघव, हे राम, हे रघु नंदन राघव। ओम शांति शांति शांति।